एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे दिल्ली से लेकर बिहार तक लगातार जो अपराध बढ़ रहे हैं, आखिर इसके पीछे क्या वजह है और इसके पीछे क्या इस तरीके की कदम उठाने की जरूरत है। और इसी के साथ साथ में महाराष्ट्र में जिस तरीके से हिंदी भाषा विवाद को लेकर के एमएनएस कार्यकर्ताओं द्वारा जो कानून हाथ में लिया जा रहा है, महाराष्ट्र सरकार की कितनी बड़ी विफलता है, इन तमाम बातों के लिए हमारे साथ खास सामान है इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी का पूर्व निदेशक यशोवर्धन आजाद। यशोवर्धन आजाद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। यशोवर्धन आजाद जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि बिहार से लेकर के दिल्ली तक लगातार जो देश में जो अपराध के जो मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह आप देखते हैं? देखिए, जहां तक क्राइम के बढ़ने का सवाल है, किस तरह के क्राइम बढ़ रहे हैं ये ज्यादा जरूरी है। पूरे वैश्विक स्तर पे ग्लोबल क्राइम ट्रेंड्स अगर आप देखें तो होमिसाइड वगैरह कम होते जा रहे हैं। ठीक है, होमिसाइड कम होते जा रहे हैं, साइबर क्राइम्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि हर जगह ये निकल रहा है, डिजिटल अरेस्ट और सारी चीजें। तो इस तरह का क्राइम में बाढ़ आई है। लेकिन जिस क्राइम के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो होती है गुंडागर्दी, जैसे मुंबई में अभी हुआ, जैसे बिहार में हुआ गोली मार देना, माफिया राज, और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये समाज को अफेक्ट करता है और बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करता है, और हमारे आर्थिक व्यवस्था को भी करता है, क्योंकि पुलिस हर समय इन अपराध में बिजी रहती है। हर जगह के क्राइम ट्रेंड्स अगर आप देखें तो दूसरे हैं। जहां पर मुंबई का सवाल आता है, जो जिस क्राइम के बारे में बात किया, वो एक राजनीतिक गुंडागर्दी है। राजनीतिक कोई भी राजनीतिक युवा उसके बेटे एक मराठी महिला के साथ, जो बहादुर है और जो सामने में लड़ रही है, और वहां पे पुलिस असहाय नजर आती हुई दोनों के बीच में तमाशा देख रही है। जबकि ये होना चाहिए था कि पुलिस को तत्काल उसे पकड़ के थाने में बंद करना चाहिए था, क्योंकि वो इस स्थिति में नहीं था कि बाहर निकले। वो अर्धनग्न स्थिति में था, शराब पिए हुए था और एक लेडी को तंग कर रहा था। तो इसमें मैं पूरी तरह से पुलिस की अक्षमता मानता हूं कि उन्होंने ये समय पे नहीं किया, और इससे ये साबित होता है कि हमारी पुलिस राजनीतिज्ञों के दबाव में जो है काम करने में अकलमन्य साबित हो रही है। जहां तक आप कुछ पूछ रहे थे। यशोवर्धन आजाद जी, इसी कॉन्टेक्स्ट में मेरा दूसरा सवाल भी है कि मुंबई में जिस प्रकार से हिंदी भाषा विवाद को लेकर के एमएनएस कार्यकर्ताओं द्वारा जैसे महिला के साथ बदसलूकी की, उसके अलावा कई और लोग हैं जिनके साथ मारपीट की गई, तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र की सरकार है मौजूदा, वो कहीं की बेबस नजर आ रही है? सवाल ये है कि आज अगर आप सही देखें तो पूरे भारतवर्ष में ऐसा लगता है सिस्टम थक सा गया है। कोई भी ग्रुप के कुछ गुंडे जो हैं आकर चाहे तो सिनेमा बंद कर सकते हैं, किसी दुकान के सामने धरना दे सकते हैं, उसे लूट सकते हैं, और कुछ से कुछ नाम पे कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। ये सिर्फ गुंडागर्दी है। मराठी भाषा के नाम पे आप नॉन मराठीज को तंग करें, उनको तमाचा मारें। बंबई को बनाने में सबों का हाथ है, और सबसे पहले देश सर्वोपरि है, प्रदेश बाद में है। चाहे ये तमिलनाडु में हो, चाहे ये कहीं भी हो, इस तरह की गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में हर लैंग्वेज को बोलने का सबको हक है। किसी को ये बोलना कि आपने मराठी नहीं बोला और तमाचा मारना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा अपमान है पूरे देश के लिए। और देखिए, एक बात और कहना चाहता हूँ अंत में, कि वो मराठी महिला जो राजश्री मोरे है, वो शुद्ध मराठी में बोल रही थी, और ये जो अर्धनग्न गुंडे थे उसी एमएनएस के, वो हिंदी में उसको गंदी गंदी गाली दे रहे थे। ये कहाँ का, ये किस तरह की व्यवस्था है कि जहां पुलिस इंटरवीन नहीं करे? इसलिए मैं समझता हूं ये दूसरे तरह के क्राइम है। जहां तक बिहार की बात है, जी हाँ, बिहार में अवश्य एक दूसरे तरह के क्राइम की बाढ़ आई है। गांधी मैदान एक ऐसा जगह है जहां मैं वहां पे पढ़ा था, सेंट जेवियर स्कूल में, तो वो एक हृदय है पटना का,
वहां पे जब ऐसी घटना होती है तत्काल पुलिस नहीं पहुंचती है। वैसे उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, हॉस्पिटल में तत्काल एमएलसी केस जो कि दर्ज करना पड़ता है, वहां कंकड़बाग की पुलिस पहुंच गई, पेट्रोल उसके बाद पहुंचा और 2 बजे जब आए तो लोकल पुलिस पहुंच गई। लेकिन बिहार में जिस तरह की घटनाएं हो रही है, हाँ, वो अवश्य चिंता का विषय है। यशोदा जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि हम हाल ही के कुछ समय से देख रहे हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में जिस प्रकार से पुलिस अफसर हो या फिर और कुछ सिविल अधिकारी हो, उसके साथ कहीं न कहीं जिस प्रकार से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, लोगों की तरफ से हो या फिर रसूखदार, तो कहीं न कहीं ये उनके मनोबल पर कितना प्रभाव डालता है? बिल्कुल डालता है और बहुत ज्यादा डालता है मनोबल पर प्रभाव, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके लिए सबसे पहले मैं जो वहाँ के जो लोकल अधिकारी हैं उनको ये करूंगा, उनके ऊपर ये दोष मढ़ूंगा कि वहाँ के जो लोकल एसपी हैं, लोकल जो वहाँ के कलेक्टर हैं, वो इस बात पे ध्यान नहीं देते। अगर मुंबई में वो डीसीपी तत्काल में मौके पे पहुंच जाते, क्योंकि ये घटना ऐसी थी, और तत्काल उसे बंद करते तो कुछ नहीं होता उनके खिलाफ, ट्रांसफर भी नहीं होता, क्योंकि ये सही कार्य था। इसी प्रकार जो उड़ीसा में घटना हुई है वो कॉर्पोरेटर के चलती है, वो भी एक राजनीतिक गुंडागर्दी है। और भी घटनाएं जो कहीं और हो रही हैं वो भी राजनीतिक गुंडागर्दी है। और जब तक नहीं पुलिस को काम करने में स्वायत्ता मिलती है तब तक ऐसी स्थिति चलती रहेगी। जब भी पुलिस के बारे में ये होता है कि अधिकार दिया जाए, उनको स्वायत्ता दिया जाए काम करने के लिए, तब वो पुलिस माफिया राज गुंडागर्दी की बात करने लगते हैं। इसीलिए मैं समझता हूं जब तक इस तरह का राजनीतिक दबाव रहेगा तब तक ये घटना छोटे मोटे राजनीतिक दलों द्वारा और छोटे मोटे राजनीतिक नेताओं द्वारा किया जाएगा। और चाहे वो बड़े पार्टी से जुड़े हों, चाहे वो छोटे पार्टी से जुड़े हों, मैं समझता हूं कि पुलिस को काम करने में वो नहीं दे रहे हैं और इससे सिस्टम को बहुत ही ज्यादा क्षति हो रही है। जी, यशोदा जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।